नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जो है मैप की वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो अभी हमारे एग्ज़ाम में टाइम है, लगभग मेरे ख्याल से अभी 2 या 3 दिन का टाइम है। और आपको पता ही है एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा चलता है। तो अगर आप इस समय यानी एग्ज़ाम से 1 दिन 2 दिन पहले मैप का एक ओवरव्यू ले लेते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। तो मैप हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारा इसमें हमने किस किस चैप्टर को जो है कवर करने की कोशिश की है। तो चैप्टर जो हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है, आप देखिए, ये जो हमारी पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका हमने सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्जरी एक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी कि द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप और परिवहन और संचार, ये वाला चैप्टर हमारे सिलेबस में है। सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ। और इस वाली बुक से यानी कि भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक से हमारा जो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स यानी कि खनिज और संसाधन वाला चैप्टर, प्लानिंग इंडिया नियोजन, भारत में नियोजन, फिर इसमें भी हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है भारत के संदर्भ में, वो हम देख रहेंगे। और उसके बाद जो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव है अलग अलग इन्वायरमेंटल इशूज़ को लेकर ये। लेकिन आपको पता है कि इसमें से जो ये वाला चैप्टर है इसमें से कोई जो है मैप है ही नहीं, मैप आने ही नहीं वाला। तो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है मैप के लिए, बहुत छोटे छोटे सिलेबस है। 8-10 मैप है जो हमको प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके करा देता हूँ। सबसे पहले देखिए द्वितीयक क्रियाकलाप, ये जो हमारा चैप्टर है द्वितीयक क्रियाकलाप, इससे हमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन तो 5 ही आएंगे या 4 आएंगे कि 35 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हो सकता है 5 क्वेश्चन आए मैप में या 4 आए। अब वो 4 मैप जब बनाएंगे, अगर वो वर्ल्ड का देते हैं तो एक क्वेश्चन डाल देंगे तृतीय क्रियाकलाप से, एक डाल देंगे द्वितीय क्रियाकलाप से, एक डाल देंगे परिवहन से और एक डाल देंगे वो किसी और चैप्टर से। समझ रहे हैं, अलग अलग चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। जैसे खनिज से डाल दिया। तो मैंने क्या किया है, इस चैप्टर से यानी जैसे हमारे द्वितीय क्रियाकलाप वाला चैप्टर है, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या वो पूछ सकते हैं, उसे मैंने जो है एक ही जगह इकट्ठा किया है। द्वितीय क्रियाकलाप से जो हमसे सिंपल सा पूछ सकता है वो क्या पूछेगा, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि ये चैप्टर औद्योगिक के ऊपर है, उद्योगों के ऊपर है, विनिर्माण के ऊपर है। तो इसमें जो पूछा जाएगा आपसे कि विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, हो सकता है वो ए यहाँ लगा दे, हो सकता है वो ए यहाँ लगा दे। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि किस प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की या किस औद्योगिक क्षेत्र की बात हो रही है। अगर यहाँ मार्क किया हुआ है तो ये देखिए ए है, बी है, सी है और डी है, 4 हैं। इधर मैंने 4 नाम लिखे। ए में देखिए क्या है, ये अमेरिका का पूरा भाग है, ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अमेरिका के दक्षिण में पश्चिम की तरफ जो दक्षिण पश्चिम का इलाका है, ये जो सिलिकॉन वैली है, इस पूरे इलाके को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली के बारे में आपने समझा होगा, जाना होगा कि यहाँ पे जो है बहुत बड़े जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, बहुत बड़े जो हैं सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए भी बहुत सारे कंपनी जो है यहाँ लगी हुई है। तो ये जो है ये सिलिकॉन वैली का क्षेत्र है, अमेरिका का बहुत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा बी, ये जो पूरा क्षेत्र है ये वाला, याद रखिए मैं ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर सी है, ये इलाका सी है, मैं इस तरफ की बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क और उससे नीचे का पूरा भाग, वो है एल्पेशियन क्षेत्र। जो एल्पेशियन क्षेत्र है वो अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। उसके बाद महान झील क्षेत्र है वो सी, पिट्सबर्ग वगैरह का इलाका वहाँ, और इसे जंग के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है, जंग का कटोरा। और डी यहाँ पे ये वाला जो इलाका है यूरोप का, यह है रूहर क्षेत्र, जर्मनी का प्रसिद्ध क्षेत्र है। जर्मनी रूहर प्रदेश को या रूहर क्षेत्र को एक ज़माने में इंडस्ट्री का हब माना जाता था। अब उसकी महत्ता जो है थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जो यूरोप के अंदर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को अगर आप मार्क करेंगे, प्लॉट करेंगे मैप में, तो वो आपसे पूछा जाएगा केवल और केवल क्या, रूहर क्षेत्र। बहुत
बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है वो रूहर क्षेत्र के बारे में ही पूछा जाता है। वर्ल्ड मैप दे देते हैं, यहाँ मार्क लगा देते हैं, ABCD कुछ भी दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई यूरोप का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बताओ। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये रूहर क्षेत्र है, ये आपको पता होगा। चलिए आगे अगर हम बढ़ें तो इसे आप जो है तैयार कर लीजिए। मैप में अगर आप भरते रहेंगे तो जो है, 1 मिनट में लगा देता हूँ इसे। अगला जो क्वेश्चन जो मैप पूछते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये तो पूरा एक चैप्टर ही है, परिवहन और संचार, जो हमारा अगला चैप्टर है हमारे सिलेबस का। उसमें आपसे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में जो है कई क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक जो क्षेत्र पे डॉट बना दिया जाएगा, प्लॉटिंग हो जाएगी, और आपसे बोल देंगे कि पार कनेडियन रेल मार्ग, क्योंकि ये कनेडियन रेल मार्ग क्योंकि चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, इसीलिए मैं इतना जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर मैंने पढ़ रखा है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि पार कनेडियन रेल मार्ग का पूर्वी छोर बताओ। पार कनेडियन मार्ग का पूर्वी छोर, तो आपको पता होना चाहिए कि पार कनेडियन रेल मार्ग का पूर्वी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है, और वो प्लॉटिंग कर देंगे बस, और आपको वहाँ पे पहचानना पड़ेगा। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है क्या? देखिए, जब किसी महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली रेल लाइन बिछाई जाती है तो उसे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। ऐसा रेल मार्ग जो महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। अब कनाडा की हम बात करें तो आपको पता है कि कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका के अंदर आता है। इसका ये जो रेल मार्ग है, पार कनेडियन रेल मार्ग, ये इधर पूर्वी छोर इसका कहाँ है? इस तरफ अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है ये पूरा। उस अटलांटिक महासागर में उसका पूर्वी छोर है, और वो स्टेशन कौन सा है? हैलिफैक्स। ये हैलिफैक्स से शुरू होती है ये रेलवे ट्रैक, और ये आगे बढ़ते कैडबरी से आगे बढ़ते हुए कैलिगरी से आगे बढ़ते हुए इधर जो है पश्चिमी छोर तक जाती है। और पश्चिमी छोर में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और आखिरी स्टेशन कौन सा है पश्चिमी छोर पे? वैंकूवर। तो या तो यूँ कह लो कि पश्चिम से पूर्व की तो और जाती है, तो कैसे? वैंकूवर से शुरू होकर हैलिफैक्स तक। और अगर पूर्व से पश्चिम की छोर की बात हो रही है तो हैलिफैक्स से शुरू होकर वैंकूवर तक। ये पार कनाडियन रेल मार्ग है। ये दो आपको पता होने चाहिए कि पूर्व में हैलिफैक्स है और पश्चिम में वैंकूवर है। इन दोनों को आपस में जोड़ती है। अगला देखते हैं। देखिए, अगला है परिवहन और संचार, इसी चैप्टर से पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। फिर से इसी से जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो पार साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है। अब पार साइबेरियन रेल मार्ग आपको पता ही चल गया होगा। देखिए, रशिया लिखा हुआ है, ये रशिया का मैप है। रशिया में भी एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जो रशिया के एक छोर को, पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर से जोड़ता है। तो इसके पूर्वी छोर पर जो स्टेशन है, जो पहला जहाँ से शुरू होती है, उसे बोलते हैं व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक जो है, व्लादिवोस्टोक वो पूर्वी छोर पर है, प्रशांत महासागर की तरफ। ये प्रशांत महासागर की तरफ यहाँ से शुरू होता है, और व्लादिवोस्टोक से होते हुए, चिता से होते हुए इधर जो है ये मॉस्को होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। और इस तरफ पश्चिम की तरफ जो इसका आखिरी छोर है, पश्चिम का छोर जो है वो कहाँ ख़त्म होता है? सेंट पीटर्सबर्ग तक। सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो रशिया का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, या आप उसे जो है लौह इस्पात उद्योग है उसके लिए भी आप जानते हैं उसे। तो पार साइबेरियन रेल मार्ग से अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई पूर्वी छोर पे कौन सा स्टेशन है, तो व्लादिवोस्टोक। या पार साइबेरियन रेल मार्ग के पश्चिमी छोर पे कौन सा स्टेशन है, तो वो सेंट पीटर्सबर्ग है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की अगर बात हो जाए तो इस तरह से हमें जवाब देना है। ये तीसरा जो क्वेश्चन इससे होगा इसी चैप्टर से, वो पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग के बारे में हो सकती है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। अब ऑस्ट्रेलिया आपको पता बहुत बड़ा एक द्वीप है, द्वीपीय देश है, महाद्वीप है बल्कि। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ज़्यादातर आबादी है वो इसी इलाके में, इसीलिए यहीं बना है ये रेलवे ट्रैक। और ये जो रेलवे ट्रैक है पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग, ये भी ऑस्ट्रेलिया के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है।
यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक जाता है, या वहाँ से शुरू होता है यहाँ तक आता है। यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है रेड एरो से, ये सिडनी है। सिडनी, आप अगर आपने क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको, तो आप जानते होंगे कि सिडनी बहुत अच्छा खूबसूरत शहर है। वैसे ऑस्ट्रेलिया के सारे शहर ही बहुत खूबसूरत हैं। वहाँ भी स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम। पर्थ में भी क्रिकेट का स्टेडियम है, और बाकी मेलबर्न में भी क्रिकेट का स्टेडियम है। मेलबर्न में तो बहुत बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है। खैर, पूर्वी छोर पे, प्रशांत महासागर की तरफ पूर्वी छोर पे सिडनी है, रेल पार रहा है ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग के। सिडनी से ये शुरू होकर पर्थ तक जाती है, पश्चिमी छोर इंडियन ओशन की तरफ। पश्चिमी छोर पे पर्थ है और पूर्वी छोर पर सिडनी है। क्वेश्चन आ जाए कि पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग का पश्चिमी छोर, और मार्क कर देंगे कि ये बताओ क्या है पश्चिमी छोर, क्या है, तो आपको पर्थ पढ़ना है, पर्थ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर से, परिवहन और संचार। और क्योंकि इस चैप्टर में आप परिवहन और संचार, पहले आप रेल मार्ग की बात करते हैं, फिर आप जो है जल मार्ग की बात करते हैं, फिर आप हवाई मार्ग की बात करते हैं, तो ये सारे परिवहन और संचार से ही जो एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो विश्व के प्रमुख पतन को। कोई भी एक जगह जहाँ एक प्रमुख पोर्ट है, सी पोर्ट है, वहाँ जो है प्लॉटिंग हो जाएगी, ABC कुछ लिख दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विश्व का एक प्रमुख पतन। मान लीजिए यहाँ एक प्लॉटिंग हो गई और क्वेश्चन, और ए में पूछ लिया है कि ए क्या है, विश्व का एक प्रमुख पतन है। तो अब पहचानो ये कौन सा पतन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रियो डी जेनेरियो है। ब्राज़ील के अंदर जो है रियो डी जेनेरियो है। अब इसमें है बहुत सारे। अब देखिए, इधर वैंकूवर भी है, कनाडा में। वैंकूवर हमने पहले ही पढ़ लिया है। वैंकूवर पार कैनेडियन रेल मार्ग का पश्चिमी छोर, वैंकूवर। फिर यहाँ सैन फ्रांसिस्को भी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है सैन फ्रांसिस्को। न्यू ऑर्लिन्स भी है, अमेरिका का एक प्रमुख। फिर यहाँ कोलोन भी है। ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ मैंने डरबन भी लिखवा रखा है, लेकिन वो छोटा है। कोलकाता है अपना, आपको पता है कलकत्ता जो है हमारे देश का बहुत प्रमुख सी पोर्ट है। कराची पाकिस्तान का, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसके अलावा चाइना का सांघाई है, हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है, मेलबर्न है, सिडनी है। ये सारे जो हैं दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट हैं, पतन हैं, बंदरगाह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मैंने कुछ को जो है हाईलाइट कर रखा है। आप देखिए, तो ये मैंने क्यों किया है हाईलाइट, ये मैंने उनको हाईलाइट किया है जो जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है क्वेश्चन पूछने की, मतलब जो मैप में ज़्यादातर समय पूछा गया है, पसीना बहुत है, ज़्यादातर समय जो पूछा गया है वो मैंने इसमें भर रखा है ज़्यादातर समय। अच्छा देखो, मैंने आप देखेंगे कि मैंने इसे डिवाइड भी कर रखा है, प्लॉटिंग से इसको जो है मैंने अलग अलग भाग में बांट रखा है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये वाला हिस्सा क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका। ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा क्या है, अफ्रीका। ये है आपका यूरोप। ये है आपका एशिया। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर यूरोप से पूछ ले, अगर आप देखेंगे कि यूरोप से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो यूरोप में 2 इंपॉर्टेंट, वैसे हैं टोटल 3 या 4, लेकिन 3 जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट। लंदन अगर आपसे पूछ रहे हो तो आप ज़्यादा घबराएंगे नहीं, क्योंकि लंदन आपको पता है ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन तो एक ये अलग ही पहचान में आ जाता है कि ये हमारा ब्रिटेन है, समुद्र से इस तरफ थोड़ा सा। लेकिन 2 जो इंपॉर्टेंट वो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, वो है एक नॉर्थ केप, वो यहाँ है सबसे ऊपर की तरफ, एकदम आखिर में सबसे ऊपर की तरफ, यहाँ नॉर्थ केप वो पूछते हैं। और दूसरा वो इधर पूछ लेते हैं, यहाँ पे हैम्बर्ग। ध्यान रखिए, नॉर्थ केप और हैम्बर्ग बहुत पूछते हैं। वो यहाँ प्लॉटिंग करेंगे तो नॉर्थ केप भरना है, और यहाँ आपसे यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे वो स्वीडन वगैरह से थोड़ा नीचे की तरफ, तो वो हैम्बर्ग आपसे पूछ रहे हैं दरअसल, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो और एशिया के जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे कि एशिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, वो कोलकाता भी हो सकता है, कराची भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने ये देखा है, मैंने ये गौर किया है कि वो अदन को जो है बहुत ज़्यादा
पूछते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जो है, बिल्कुल यहाँ पे सऊदी अरब से थोड़ा सा नीचे ये जो इलाका है, यहाँ पे बिल्कुल है अदन नाम का एक जो है सी पोर्ट है, वो जो है बहुत ज़्यादा पूछते हैं यहाँ बिल्कुल अफ्रीका से थोड़ा ऊपर। और ये जो है ऐसा निशान बनता है, ये जो वी शेप बनती है, उस वी शेप का एकदम नीचे वाला इलाका यहाँ अदन। आप लोग ये अपने मैप में भर लीजिए, अपना बुक पलटिए, देखिए कि कहाँ पर है ये। स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, जो स्वेज पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दुनिया भर का आधे से ज़्यादा जो व्यापार है वो इसी पोर्ट से होकर गुजरता है। तो स्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनेरो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद केप टाउन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि जो भी शिप्स इस तरफ से होकर गुजरती है उसे अपने ऑयल के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, तो बीच में ये जो ब्लैक ब्लैक हुआ था इसका मतलब ये है कि आधी वीडियो जो है कल शूट हो गई थी, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और आधी इसके आगे जो वीडियो अब बनेगी वो अगले दिन यानी नेक्स्ट डे शूट हो रही है। टी शर्ट मैंने वही पहनी हुई है। खैर हम लोग शायद जो हैं स्वेज कर रहे थे विश्व के प्रमुख पतन, ये हम लोग कर रहे थे विश्व के प्रमुख पतन। और मैं आपसे कह रहा था कि जो ये मैंने आपसे मतलब जो छोटे छोटे लेटर्स में हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है इन्हें आप इन पतन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। स्वेज के बारे में मैं शायद कह रहा था कि दुनिया का आधे से ज़्यादा जो व्यापार है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो उस मामले में स्वेज जो है वो नहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्वेज पतन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केप टाउन देखिए, अगर कोई मालवाहक, अगर कोई बहुत बड़ा शिप माल लेकर जो है पर्थ से निकलेगा यूरोप की तरफ, या मान लीजिए पर्थ से निकलेगा रियो डी जेनेरियो की तरफ, तो यहाँ से जब इतनी दूर वो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसे रास्ते में जो है अपने ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी या ठहराव की एक आवश्यकता पड़ेगी। तो जितने भी व्यापार होता है ना इस रास्ते से वो केप टाउन पे ज़रूर रुकता है, केप टाउन पे ज़रूर उसको रेस्ट जो है करना होता है। तो केप टाउन इस मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पतन है। तो ये आप देख लें। और इसके अलावा यहाँ जापान का याकोहामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो सकता है वो परिवहन और संचार से ही होगा, विश्व के प्रमुख हवाई अड्डों से। अब विश्व के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? विश्व के प्रमुख हवाई अड्डों की अगर हम बात करें तो देखिए वही बात है ना, यहाँ शिकागो भी है, न्यू ऑर्लिन्स भी है, सैंटियागो भी है, इसके अलावा इटली का रोम है, फ्रांस का पेरिस है, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। जर्मनी का बर्लिन है ना, इसके अलावा रशिया का मॉस्को, ये सब राजधानी है उन देशों की, और चाइना का बीजिंग है ना, ये सब देखेंगे आप। और यहाँ अदन भी है। लेकिन मैंने जो हाईलाइटेड कर रखे हैं, फिर एक बार बोल रहा हूँ, जो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं, जैसे ये ब्रिटेन में लंदन एयरपोर्ट, या इंडिया का मुंबई एयरपोर्ट, या अदन एयरपोर्ट, या जेदा बहुत ज़्यादा पूछा गया है, जेदा आप देख लीजिएगा। साउथ अफ्रीका का जोहानिसबर्ग, ये एयरपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, देखिए एकदम कोने में है, ये न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड का वेलिंगटन राजधानी है उसकी, और जापान की टोक्यो ये राजधानी। तो ये आप देख लीजिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है मैप में देख लीजिएगा। अब आप दूर एक तरफ आएंगे तो नॉर्थ कैप जो है यहाँ भी है, नॉर्थ केप जो है यहाँ भी है। प्रमुख पतन में भी वो इम्पॉर्टेंट है और प्रमुख हवाई अड्डों में भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। अब इंडिया वाले पे आ जाते हैं। हमारी जो दूसरी बुक है उसमें हम देखते हैं तो क्या क्वेश्चन आ जाता है। इंडिया का अगर मैप आ गया तो क्या पूछेगा? एक तो ये पूछ सकता है कि भाई, क्योंकि परिवहन वाला इसमें है, तेल शोधन कारखाने, भारत के प्रमुख तेल शोधन कारखाने, यानी कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं जहाँ पेट्रोल वगैरह की रिफाइनरी होती है, वो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से एक ज़रूर पूछ लेगा। कोयला क्षेत्र कोई एक पूछ सकता है, लौह अयस्क क्षेत्र कोई एक पूछ सकता है। इसके अलावा आप देखिए मैंने अगले मैप में ही बॉक्साइट, कॉपर और मैग्नीज, इन 6 में से देखिए 3 यहाँ हैं और 3 इस तरफ है, इन 6 में से ही कोई 5 आएगा। अगर इंडिया वाला मैप आया तो शायद इंडिया का मैप ही आएगा। भारत में तेल शोधन कारखाने वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, उसी की आप तैयारी करिए, इससे बाहर नहीं आएगा शायद। कौन कौन से तेल शोधन, देखिए इधर आप देखिए ऑयल रिफाइनरी का चिन्ह क्या है, ये व्हील जैसा गोल और उसके ऊपर प्लस का निशान। कोल फील्ड यानी कि
कोयला क्षेत्र की बात हो रही है तो वो ट्राइंगल है। आयरन और माइन अगर हम बात करें, लौह अयस्क की बात करें तो वो जो है स्क्वायर में है। तो सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर, ये चिन्ह आप देख लेंगे, समझ जाएंगे। तो ऑयल रिफाइनरी की पहले हम बात करते हैं, तेल शोधन कारखाने वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, वह है जामनगर, गुजरात का जामनगर, ये रहा गुजरात का जामनगर, इस तरफ कहीं जो है वो प्लॉट करेंगे जामनगर। बहुत रिलायंस की वहाँ पे रिफाइनरी, और बहुत दुनिया की शायद सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है, इंडिया की तो है ही। इसके अलावा मथुरा, यूपी में मथुरा में जो है रिफाइनरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो बरौनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जामनगर, मथुरा और बरौनी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और बाकी हैं, आप देख सकते हैं उसे भी। कोल फील्ड की अगर हम बात करें, कोयला क्षेत्र की बात करें, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है कि ये वाला जो इलाका है, ये बंगाल का कुछ इलाका, झारखंड का कुछ इलाका और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का कुछ इलाका, ये वाला जो इलाका, शायद इसे छोटा नागपुर कहते हैं, मेरी मेमोरी थोड़ी सी अभी मैं याद नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जो एरिया है ना पूरा, इस एरिया में आपको जो है भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र में जो है मिलेंगे। अब कोल फील्ड देखिए, यहाँ ट्रायंगल बन रखा है इसी इलाके में, कोयला क्षेत्र देखिए, तो बोकारो है सबसे इम्पोर्टेंट एक, दूसरा झरिया, दोनों ही जो है कहाँ हैं, झारखंड में, बोकारो और झरिया की अगर हम बात करें। इसके अलावा रानीगंज, रानीगंज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोकारो, झरिया और रानीगंज, इसका आप तैयारी कर लीजिए। और एक आप तैयारी कर लीजिए तमिलनाडु का, तमिलनाडु में जो ये नवेली है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 4 आप तैयारी कर लीजिए कोल फील्ड की। ये बाकी देखिए आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। बोकारो, कोल फील्ड अगर पूछेगा, अगर कोयला क्षेत्र पूछेगा तो बोकारो, झरिया, रानीगंज या फिर नवेली में से एक हो सकता है। आयरन ओर माइन की अगर हम बात करें, अगर हम लौह अयस्क की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो 3-4 ही पूछा गया है अब तक। एक तो उड़ीसा का मयूरभंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आयरन ओर की बात कर रहे हैं, लौह अयस्क जहाँ से निकालते हैं, मयूरभंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का बेलाडीला जो है, बेलाडीला वो इम्पॉर्टेंट है। और ये हाँ, कर्नाटक का बेल्लारी जो है, बेल्लारी भी देखिए, बेल्लारी, बेलाडीला, मयूरभंज, और चौथा हो सकता है रत्नागिरी। अब आप बोलोगे कि रत्नागिरी वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि वहाँ से इतना ज़्यादा नहीं निकलता, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा जो है कुछ अलग पूछने के पर्पज़ से या कुछ ऐसा पूछने के चक्कर में कि स्टूडेंट को ना पता हो, टेस्ट करने के चक्कर में वो जो ऐसा दे देते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट ना हो। लेकिन रत्नागिरी भी जो है लौह अयस्क के मामले में, हालांकि सेकेंडरी नंबर पे है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट हो सकता है मैप के पर्पज़ से। तो इसमें भी आप 4 तैयार कीजिए। अगर आयरन और पूछता है तो मेरे ख्याल से वो यही 4 होना चाहिए, या तो रत्नागिरी पूछेगा महाराष्ट्र का, या तो वो कर्नाटक का बेल्लारी पूछेगा, या छत्तीसगढ़ का बेलाडीला, और उड़ीसा का मयूरभंज, ये आपको हो सकता है। तो ये हो गए आपके, देखो 4 आप इसमें तैयार कर लीजिए। तेल शोधन कारखाने में 4 तैयार कर लीजिए, कोयला क्षेत्र में 4 तैयार कर लीजिए, और लौह अयस्क में 4 तैयार कर लीजिए। आगे चलते हैं हम बॉक्साइट, कॉपर और मैग्नीज में। बॉक्साइट, कॉपर और मैग्नीज में, इसमें ज़्यादा मैंने नहीं दिए हैं, 3-3, 2-2 जो है मैंने लिए हैं। ब्लैक वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक जो आपको दिख रहे हैं, ये हमारा कॉपर है। ये जो ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं ये हमारा क्या है, कॉपर है। अब आप ध्यान से देखिए, तो कॉपर में हम लोगों ने किस किस को दे रखा है, हजारीबाग और सिंहभूमि, दोनों ही जो है कहाँ हैं, झारखंड में है। दोनों ही कहाँ हैं, झारखंड में। हजारीबाग, सिंहभूमि, झारखंड की दो जगह, और राजस्थान की 2 जगह, कौन, अलवर और भीलवाड़ा, दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब चारों इंपॉर्टेंट है। या तो बहुत मैक्सिमम चांस है कि अलवर और भीलवाड़ा में से एक पूछेगा। अगर कॉपर के बारे में पूछा, भारत का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र के बारे में अगर पूछा, तो या तो वो अलवर होगा या तो भीलवाड़ा होगा। अगर राजस्थान है तो अलवर थोड़ा ऊपर है, भीलवाड़ा थोड़ा नीचे है। अगर वो प्लॉटिंग हुई है झारखंड में, तो या तो वो हजारीबाग होगा या तो सिंहभूमि। हजारीबाग ऊपर है, सिंहभूमि नीचे है। इन चारों में से एक कॉपर के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा अगर बॉक्साइट की हम बात करें, तो बॉक्साइट का निशान क्या है, डॉट, जैसे ये डॉट दिख रहा है आपको, ये डॉट दिख रहा है जो रेड कलर में है। तो अगर बॉक्साइट की अगर हम बात करें, तो वो मध्य प्रदेश का कटनी हो सकता है, बिल्कुल जस्ट यहाँ पे ऊपर है, कटनी हो सकता है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर हो सकता है, और उड़ीसा का कोरापुट हो सकता है।
ये 3 में से एक हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ तो शायद जो है बहुत चांसेस हैं कि इसी में से वो हो। बाकी देखते हैं क्या होगा। अच्छा, एक और बालाघाट भी है, ये बक्साइट का एक बालाघाट भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मध्य प्रदेश में दिया हुआ है मैंने। खैर, इसके अलावा बच जाता है मैग्नीज फील्ड। अब मैग्नीज के बारे में अगर आप देखेंगे तो वैसे बहुत ज़्यादा नहीं हमारे यहाँ मिलता है मैग्नीज, लेकिन शिवमोगा जब भी उन्होंने पूछा है, शिवमोगा के बारे में पूछा, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार उन्होंने मैग्नीज फील्ड के बारे में पूछा है, लेकिन उसमें भी शिवमोगा जो है बार बार वो पूछ रहे हैं। तो कर्नाटक का शिवमोगा आप देख, और एक और 2 और आप देख लीजिएगा मैग्नीज का 1-2 और आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने यहाँ पे शिवमोगा दिया हुआ है, कर्नाटक का शिवमोगा इलाका मैग्नीज के लिए। देखिए, ये हो गया, बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज, ये इंपॉर्टेंट इसके हो सकते हैं। आगे देखिए और जो आ सकता है, क्योंकि परिवहन वाला चैप्टर हमारे में है दूसरी बुक में भी, परिवहन और संचार, तो इससे 2 क्वेश्चन आएंगे आपके इस वाले चैप्टर, मतलब परिवहन और संचार जो दूसरी बुक का है, यही नाम है मेरे ख्याल से, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा, यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये है क्या? दरअसल अगर आप भारत में देखेंगे तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक को जोड़ने के लिए हाईवेज का निर्माण हुआ, और इधर गुजरात के पोरबंदर से लेके इधर असम के सिलचर तक उसको जोड़ने के लिए एक जो है हाईवे का निर्माण हुआ। ये जो कॉरिडोर है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये जो हाईवेज जुड़ते हैं, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जो हाईवेज जोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या बोलते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा। और ये जो हाईवे है जो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, ये जो हाईवेज हैं जो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ते हैं, अब ये पश्चिम में है, ये पूरब में है, तो इसे हम बोलते हैं पूरब पश्चिम गलियारा। पश्चिम पूरब गलियारा भी हो सकता है, लेकिन पूरब पश्चिम गलियारा ही बोला जाता है, ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन में बताता हूँ क्या आएगा। क्वेश्चन आएगा कि भारत के उत्तर दक्षिण गलियारे का, भारत के उत्तर दक्षिण गलियारे, दक्षिण सही लिखा है क्या पता नहीं, सही, उत्तर दक्षिण गलियारे, पता नहीं, शायद दक्षिण गलत लिखा हुआ होगा। उत्तर दक्षिण गलियारे का पूछते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिण भाग बताइए, या दक्षिण नोड बताइए, या ये कह सकते हैं कि दक्षिणी शिरा बताइए। किस इलाके, मतलब उत्तर में कहाँ से शुरू होता है? श्रीनगर से, और दक्षिण कहाँ ख़त्म होता है? कन्याकुमारी तक। तो ये इलाके के 2 जो है पॉइंट्स पूछ सकते हैं, ऑरिजिन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ से भी बोल सकते हैं कि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है। तो एक जो है पूछ लेगा उत्तर दक्षिण गलियारे में से ये सिरा या फिर ये सिरा पूछ लेगा, या फिर ये सिरा, या फिर ये ऐसा पूछ लेगा। देखिए, पूरब पश्चिम गलियारे का पूर्वी सिरा बताइए कहाँ से शुरू होता है। तो पूरब में वो कहाँ से शुरू होता है? सिलचर से, असम के सिलचर से। तो यहाँ वो पॉइंट बना देंगे और पूछ लेंगे कि पूरब पश्चिम गलियारे का एक छोर, यहाँ पॉइंट बना देंगे, ए लिख देंगे, और क्वेश्चन पूछ लेंगे ए में क्या? पूरब पश्चिम गलियारे का एक छोर। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा छोर है पूरब पश्चिम गलियारे का? सिलचर। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा आप अच्छे से। ये आपकी बुक में भी है, मैं आपको बताता हूँ किस पेज नंबर पे है ये, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये है आपके पेज नंबर 1 मिनट दीजिए मुझे। परिवहन और संचार 113 पेज नंबर। देखिए, यह है आपके पेज नंबर 115 पे। जब आप 115 पे देखेंगे तो 115 पे एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर आपको दिख जाएगा राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना। एक दिखेगा आपको स्वर्णिम चतुर्भुज, और एक आपको दिखेगा उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारा। तो पूरब पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, ये मैंने आपको बता दिया है। और पहला क्या बोला मैंने? एक आपसे पूछेगा स्वर्णिम चतुर्भुज। अब स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है ये आप अपने आप से कर लीजिए। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कुछ ना कुछ अपना एफर्ट करके जो है जाएंगे। अगर आप ये कर लेंगे अपने आप, तो मैं ये समझूंगा कि आपने बाकी वीडियो भी देखी हुई है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या आता है स्वर्णिम चतुर्भुज से? स्वर्णिम चतुर्भुज मैं आपको बताता हूँ है क्या। जैसे ये इंडिया का मैप है ना, तो
ये हाईवे एक कॉरिडोर है, एक हाईवे है जो भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ता है। भारत के प्रमुख शहरों का नाम लीजिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, यही है ना भाई। तो यहाँ दिल्ली, तो दिल्ली से मुंबई को जोड़ना, फिर मुंबई को बेंगलोर से जोड़ना, बेंगलोर को चेन्नई से जोड़ना, चेन्नई को हैदराबाद से जोड़ना, हैदराबाद को कोलकाता से जोड़ना, फिर दिल्ली से जोड़ना। ये जो पूरा एक ऐसा मैप बना ना, अब चतुर्भुज क्यों कहते हैं? एक स्क्वायरिश शेप बनती है, ऐसे एक स्क्वायरिश शेप बनती है, एक चतुर्भुज बनता है, इसलिए उसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। बहुत पुरानी योजना है, मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की ये योजना है। तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज आप जो है अपने आप देख लीजिएगा। बस इतना ही है, बहुत आसान है। मेरे ख्याल से 30 मिनट की वीडियो बनी होगी, और जो बीच में डिस्टर्बेंस आई थी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज आखिरी, मुझे मालूम है कि कल आपका एग्ज़ाम है, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमारा दिमाग जो है वो कुछ ज़्यादा तेज़ चलता है, तो अगर इस समय आप इस वीडियो को देख लेंगे तो हो सकता है आपको कुछ लाभ मिले। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई सवाल हो तो कमेंट आप कर दीजिएगा।